हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 30 सितंबर में पूछे गए प्रश्न सॉल्व कराने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं आपको, जो कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे पास भेजा हुआ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो फ्रेंड्स, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और आपका भी अगर एग्जाम होता है तो उस पर आप जरूर हमें क्वेश्चन भेजिएगा। आपका एग्जाम होता है तो जैसे कि हमारे पुराने स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे पास क्वेश्चन भेजे हैं 30 सितंबर का, तो आपको हम बता पा रहे हैं। ऐसे ही आप अगर क्वेश्चन भेजेंगे तो हम आने वाले परीक्षाओं के लिए और स्टूडेंट्स को भी बता पाएंगे। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे पास क्वेश्चन भेजे हैं। तो फ्रेंड्स, उनमें से एक है मनीष वर्मा। मनीष वर्मा ने हमारे पास बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भेजे हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भेजे हैं मनीष वर्मा ने। तो हम मनीष वर्मा को दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम उनके ही हेल्प से आज आपको ज्यादा से ज्यादा 30 सितंबर में पूछे गए क्वेश्चन बता पा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उन्हीं ने भेजा था। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 ई बुक का लिंक दिया हुआ है, 2 पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट वाले में है 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सेकेंड वाले में है 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो उन ई बुक में से फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैच हुए थे आपके 29 सितंबर में और 30 सितंबर के एग्जाम्स में। तो उनको आपको लेके पढ़ लेना चाहिए। आप अगर एग्जाम देने वाले हैं या फिर अप्लाई किए हैं फॉर्म के लिए, तो उसको आप जरूर लेकर पढ़ लीजिए, ताकि आपका अच्छा खासा हेल्प हो पाए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनईएफटी स्टैंड्स फॉर। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। यहां पे पूछ रहा है कि एनईएफटी का फुल फॉर्म यही होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। और फ्रेंड्स, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जान पाए, अच्छे से समझ पाए और हमसे जुड़ पाए, ताकि उनको भी अच्छे क्वेश्चन समझ में आ पाए, जो कि 30 सितंबर में पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स, जो 29 सितंबर में पूछे गए थे क्वेश्चन, वो भी 30 सितंबर में आए हैं कुछ क्वेश्चन। तो हमने आपको बताया ही था कि आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, वीडियो को देखिए, समझिए क्वेश्चंस को, क्योंकि ये आगे भी जरूर आएंगे। तो वैसे ही आज भी क्वेश्चंस मैच हुए हैं, जो कि 29 सितंबर को हुए थे। अब 30 सितंबर वाले क्वेश्चन आगे आने वाले भी एग्जाम में जरूर मैच होंगे। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इसको आपको याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एक शैक्षणिक संस्थान किसमें आता है? जैसे कि फ्रेंड्स, बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, कोई संस्थान होता है। ऑप्शन नंबर ए है edu, ऑप्शन नंबर बी है .com, ऑप्शन नंबर सी है .gov, ऑप्शन नंबर डी है none। तो इसका राइट आंसर क्या होता है फ्रेंड्स? शैक्षणिक संस्थान मतलब कि एक शिक्षा संस्थान वाला किसमें आता है? डोमेन नेम क्या होता है? ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर edu.education। edu का मतलब होता है .education। अगर पूछ दिया फ्रेंड्स, वाणिज्यिक संस्थान में किसका यूज होता है? तो वाणिज्यिक मतलब फ्रेंड्स कॉमर्शियल साइट। तो फ्रेंड्स .com इसका यूज होता है। जैसे कि हमारे बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जो कि कॉमर्शियल होते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट .gov मतलब गवर्नमेंट होता है, यानी कि गवर्नमेंट के जो साइट्स होते हैं तो .gov होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ दिया एक गवर्नमेंट संस्था के लिए कौन सा आता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया तो आपका गवर्नमेंट होगा, और वाणिज्यिक पूछ दिया तो .com हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, सभी को याद रखना है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एईपीएस के अंतर्गत पी क्या है? यानी कि एईपीएस क्या होता है और इसमें पी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है पर्सनल, ऑप्शन नंबर सी है पेमेंट, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पेमेंट। एईपीएस के अंतर्गत एईपीएस में पी का मतलब होता है, पी का फुल फॉर्म होता है पेमेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने इसका फुल फॉर्म भी बता चुका है आपको। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने डिटेल में बता दिया आपको। एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, या फिर आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यहां पे अगर फ्रेंड्स दोनों में से कोई भी ऑप्शन होता है तो आपको दोनों में से किसी एक पे ट्रिक कर देना है। ज्यादातर आपको आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम पे क्लिक करना है, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर है। दोनों एक ही चीज है और आपको क्वेश्चन में यही करना है। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि ये क्या होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आधार कार्ड से पैसा भेजा जा सकता है और आधार कार्ड से ही निकाला जा सकता है। इस समय ऐसा सब कुछ हो जाता है, ना कि हमें एटीएम की जरूरत नहीं पड़ती है। आधार कार्ड में हमें अंगूठा लगाकर पैसा हम निकाल सकते हैं। तो ये यही होता है एईपीएस, इसका मतलब यही होता है। तो इसी के तहत ये काम हमारा हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फ्रेंड्स, ई वॉलेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ई वॉलेट क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि हमारे पास पर्स होता है तो हम पर्स में अपने पैसे रखते हैं, तो हमारे पास एटीएम्स वगैरह होते हैं जो, वो क्या कहलाते हैं? ई वॉलेट, यानी कि
इलेक्ट्रॉनिक वायलेट है। ऑप्शन नंबर ए है ट्रू, ऑप्शन नंबर बी है फॉल्स। तो ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ट्रू। ये फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन पहले भी बता चुका है आपको, बहुत सारे पहले वीडियोज हमने बनाए हुए हैं जिसको कि आपको देखना चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किए हैं जो कि आपको ट्रिपल सी पास कराने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने बताया है और यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, एक ईमेल एक से अधिक लोगों तक भेज सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको याद करिए एक बार, 29 सितंबर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से एक ये भी है, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें जो क्वेश्चन आए थे इसमें भी आए हैं कुछ ज्यादातर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया ही था कि क्वेश्चन मैच जरूर होंगे, आप अच्छे से देखिए समझिए। तो फ्रेंड्स जो भी 29 सितंबर का एग्जाम का जो भी क्वेश्चन है उसको भी आपको पढ़ लेना है। आज का वाला ये तो थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, पूरा इसको पढ़ लेना है। और आगे भी जो हम 1 तारीख वाले क्वेश्चन को बताएंगे उसको भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि आपके लिए वो काफी उपयोगी होगा। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स डिजी लॉकर। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजी लॉकर मतलब होता है डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर, डिजिटल लॉकर क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। डिजिटल लॉकर हमारा एक वेबसाइट होता है, हमारा एक स्पेस होता है जहां पे हम अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करके रख सकते हैं। जैसे कि आपका कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, डॉक्यूमेंट्स में मतलब आपका रिजल्ट हो गया किसी तरह का, या फिर किसी तरह का फाइल हो गया, जिसको आप डिजी लॉकर पे सेव करके रख सकते हैं। डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज की फाइल अपलोड कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 30 MB, ऑप्शन नंबर बी है 10 MB, ऑप्शन नंबर सी है 20 MB, ऑप्शन नंबर डी है 50 MB। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 10 MB। तो फ्रेंड्स हम इस पे 10 MB तक का ही, 10 MB साइज तक का ही इस पे हम कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करके रख सकते हैं। इससे ज्यादा का अपलोड नहीं होगा, यानी कि आप 10-10 MB का बहुत सारा डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, लेकिन 10 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो चलेगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये फ्रेंड्स डिजी लॉकर जो होता है बहुत ही सिक्योर रहता है हमारे लिए, जो कि हम उस पर डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फ्रेंड्स, इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्वेश्चन एक बार और पूछता है कि www का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे टिम बर्नर्स-ली। यहाँ पे पूछ रहा है इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है विंटसर्फ, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट ई क्वाहन, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी दोनों। इंटरनेट का आविष्कार, इंटरनेट को डेवलप विंटसर्फ और रॉबर्ट ई क्वाहन ने किया था। इसको आपको याद रखना है, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वैसे भी देख लेंगे वीडियो, तो आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप समझ जाएंगे, राइट आंसर पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट यहां पे पूछ रहा है फ्रेंड्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी रो होती है? तो फ्रेंड्स रो और कॉलम तो आप जानते हैं, जैसे कि ऐसे होता है तो वो रो होता है, ये जो ऐसे दिखता है हमें तो वो रो होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। और ऐसे जो दिखता है खड़ा में वो क्या होते हैं? कॉलम होते हैं हमारे। तो इसको आपको याद रखना है, ये सारे क्या है? कॉलम है, और जो नीचे की तरफ है ये सारे जो है ये क्या है? रो है। तो ये पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो होती है, कितनी रो होती है? ऑप्शन नंबर ए है 10,48,574, ऑप्शन नंबर बी है 10,48,575, ऑप्शन नंबर सी है 10,48,576, ऑप्शन नंबर डी है 10,48,577। इसका राइट आंसर है 10,48,576। तो आपको रो और कॉलम में कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमने पहले भी आपको पढ़ा चुका है। बहुत सारे मोस्ट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स जो कि हमने पहले आपको पढ़ा चुका है और ये एग्जाम में आपके आए हुए हैं। तो पिछली वीडियोस को हम बार बार बोलते हैं कि आप देखते रहिए, आपका रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। बहुत सारे हमने आपके लिए वीडियोज बना के रखे हुए हैं जिसमें कि आप ये सारे क्वेश्चन देख पाएंगे। हमने आपको बता दिया है पहले भी, तो वो सभी आप देखिएगा फ्रेंड्स, आपका काफी हेल्प होगा, आप अच्छे से पास हो पाएंगे। और आपके पास अगर टाइम नहीं है तो ई बुक भी ले लीजिए ताकि आप पढ़ के अच्छे से पास हो पाए। और आपने फॉर्म अप्लाई भी किया है तो ई बुक ले लीजिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 2। जब हम फ्रेंड्स ईमेल आईडी बनाते हैं तो पहले हमारा नाम होता है, जो भी हमें नाम रखना होता है, और फिर @ करके जो भी डोमेन नेम होता है उसको लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे 2 पार्ट हो गए इसके, तो इसको आपको याद रखना है। इसी तरह का पार्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, ये कल भी क्वेश्चन आया था, 29 सितंबर के एग्जाम में भी आया था। तो इसीलिए बोलते हैं फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस को, सारे वीडियोज को आप अच्छे से देखते रहिए और समझते रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ था? ये हमने कल आपको बताया था फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 2017। तो फ्रेंड्स पिछली वीडियोज को आप देखना मत भूलिए, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं।
यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड्स डिजी लॉकर पिन में कितनी संख्या होती है। जैसे कि हमने बताया है डिजी लॉकर होता है डिजिटल लॉकर जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं। तो डिजी लॉकर की पिन कितनी होती है, जैसे कि हम कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं जिसमें कुछ एप्लीकेशन में पिन मांगता है, तो यहाँ पे कितने पिन होती है डिजी लॉकर में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6। डिजी लॉकर में 6 पिन होती है, 6 डिजिट की पिन होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये देखिए फ्रेंड्स फिर से मैच हो गया क्वेश्चन, 29 सितंबर का ही क्वेश्चन है। आप याद करिए www का पूरा नाम क्या है, हमने बताया था अगर www पूछ दिया तो इसका राइट आंसर होता है वर्ल्ड वाइड वेब जो कि पहला है, और अगर www 4 टाइम पूछ दिया तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। तो इसको आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हमने करा चुका है, आप अच्छे से देखिए, पिछले वीडियोस को उठा के देख लीजिए। हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताए हैं फ्रेंड्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे पूछ रहा है यदि आप कोई डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज साझा करते हैं, यानी कि अगर आप कोई दस्तावेज डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, साझा मतलब शेयर, और आप चाहते हैं कि लोग इसे देख सके और संपादित ना कर सके तो क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं किसी के पास और आप चाहते हैं कि केवल इसे लोग रीड कर सके, देख सके, लेकिन इसमें कुछ एडिट ना कर सके, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है ओडीटी, ऑप्शन नंबर बी है डीओसीएक्स, ऑप्शन नंबर सी है पीडीएफ, ऑप्शन नंबर डी है डीओसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीडीएफ। तो आप अगर पीडीएफ किसी के पास भेजेंगे फ्रेंड्स तो वो लोग केवल उसको रीड कर पाएंगे, उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखना है अब आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस पावर पॉइंट किस नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आया था, आप याद करिए, एक बार देखिए पिछले क्वेश्चन को एक बार उठा के देखिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि अभी भी आएंगे आगे आने वाले एग्जाम में। ये तो आया ही है, लिब्रे ऑफिस पावर पॉइंट किस नाम से जाना जाता है। लिब्रे ऑफिस में जो होता है फ्रेंड्स पावर पॉइंट, वो किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है राइटर, ऑप्शन नंबर बी है इंप्रेस, ऑप्शन नंबर सी है ड्रा, ऑप्शन नंबर डी है कैल्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंप्रेस। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को इंप्रेस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा फ्रेंड्स, एक ही समय में किसी संदेश को कई लोगों के पास भेजना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो, ऑप्शन नंबर बी है मैक्रो मर्ज, ऑप्शन नंबर सी है मेल मर्ज, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी मेल मर्ज। एक ही समय में बहुत सारे लोगों के पास संदेश को भेजना मेल मर्ज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा फ्रेंड्स, यहाँ पे यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 4 और 6। तो इसका राइट आंसर क्या होता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 4 और 6। यूपीआई पिन 4 और 6 डिजिट का होता है, तो इसको आपको याद रखना है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा फ्रेंड्स, जो कि हमने पहले आपको बता चुका है, याद करिए। हम आपको बता रहे थे कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज के क्वेश्चंस बता रहे थे पहले, तो उसमें हमने आपको बताया था सीडी की अधिकतम स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। यानी कि जैसे हमारा सीडी होता है जो हमारा कैसेट जैसा दिखता है, कैसेट जिसे हम कहते हैं, उसमें अधिकतम ज्यादा से ज्यादा स्टोर कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर है 700 MB, ऑप्शन नंबर बी है 500 MB, ऑप्शन नंबर सी है 600 MB, ऑप्शन नंबर डी है 400 MB। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 700 MB। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पे अगर पूछ दिया सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको बताना है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखना है अब आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा फ्रेंड्स, IPv6 कितने बिट्स के होते हैं। IPv6 जो होता है हमारा फ्रेंड्स वो कितने बिट का होता है। ऑप्शन नंबर ए है 32, ऑप्शन नंबर बी है 64, ऑप्शन नंबर सी है 124, ऑप्शन नंबर डी है 128। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी 128 बिट्स की होती है। अगर यहाँ पे पूछ दिया फ्रेंड्स IPv4 कितने बिट की होती है तो IPv4 होती है 32 बिट की, इसको आपको याद रखना है। और IPv6 होता है 128 बिट का। अब नेक्स्ट देख लीजिए, 19 है हमारा फ्रेंड्स, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का उपयोग होता था। यानी कि पहले जनरेशन की जो कंप्यूटर थी उसमें कौन सा भाषा का उपयोग होता था। ऑप्शन नंबर है मशीन, ऑप्शन नंबर बी है असेंबली, ऑप्शन नंबर सी है सी और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए मशीनी भाषा का यूज होता था, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20, भीम से एक दिन में कितना पैसा भेज सकते हैं। जो भीम होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास गूगल पे, फोन पे वगैरह होता है, तो इस तरह से भीम से एक दिन में कितने पैसे भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1 लाख, ऑप्शन नंबर बी है 20,000, ऑप्शन नंबर सी है 40,000, ऑप्शन नंबर डी है 10,000। इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 40,000। भीम से एक दिन में 40,000 हम रुपए भेज सकते हैं, या फिर
अगर यहाँ पे पूछ रहा है एक बार में कितना भेज सकते हैं, तो एक बार में हम 40,000 तक भेज सकते हैं, अधिकतम 40,000 तक भेज सकते हैं, और एक दिन में 40,000 तक भेज सकते हैं। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। बस इसका एक दिन का लिमिट ही 40,000 होता है और दूसरे दिन 40,000 फिर से भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा फ्रेंड्स, कैल्क में फार्मूला किससे स्टार्ट होता है? तो आप ही बताइए फ्रेंड्स, हमने ये क्वेश्चन आपको बताया है कि नहीं? पहले भी हमने 2-3 बार आपको ये क्वेश्चन बताया है। कैल्क में फार्मूला किससे स्टार्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए है स्टार, ऑप्शन नंबर बी है @ ऑप्शन नंबर सी है इक्वल टू, ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन मार्क। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, इक्वल टू करके कैल्क में फार्मूला स्टार्ट होता है। और अगर आपका एमएस एक्सेल भी होता है तो उसमें भी इक्वल टू से ही फार्मूला स्टार्ट होता है, दोनों में सेम होता है। बाकी आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा फ्रेंड, जो कि हमने बता चुका है आपको। एक बार पिछली वीडियोस को तो आप देखिए, हमने बहुत सारे वीडियोज आपके लिए बना के रखे हुए हैं, जो कि क्वेश्चन उसमें से बहुत ज्यादा मैच हो रहे हैं एग्जाम में, और हम आपको बताए भी थे कि आपके क्वेश्चंस ये सारे बहुत बार मैच होंगे। यहाँ पे ट्विटर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर है माइक्रो ब्लॉगिंग, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रो ब्लॉगिंग, ऑप्शन नंबर सी है ब्लॉगिंग, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो ब्लॉगिंग। यहाँ पे फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन एक तरह है, यहाँ पे माइक्रो है, यहाँ पे मैक्रो है, तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रो आपको याद रखना है, माइक्रो ब्लॉगिंग होता है इसका, ट्विटर जो होता है वो माइक्रो ब्लॉगिंग कहलाता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 23 देखना है अब आपको। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितना होता है? लिब्रे ऑफिस का जो राइटर होता है फ्रेंड्स, उसमें ज्यादा से ज्यादा जूम कितना किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है 400, ऑप्शन नंबर बी है 600, ऑप्शन नंबर सी है 3000, ऑप्शन नंबर डी है 20। इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 600। लिब्रे ऑफिस राइटर में 600 मैक्सिमम जूम होता है। अगर पूछ दिया लिब्रे ऑफिस पावर पॉइंट में कितना जूम होता है, तो 3000। यहाँ पे आप देख लीजिए 3000 मैक्सिमम जूम लिब्रे ऑफिस पावर पॉइंट में होता है। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स OLX किस प्रकार का है, यानी किस प्रकार से इस पे वर्क होता है? ऑप्शन नंबर ए है C2C, ऑप्शन नंबर बी है B2B, ऑप्शन नंबर सी है C2B, ऑप्शन नंबर डी है B2C। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए C2C, यानी कि C मतलब हो गया कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि कस्टमर से कस्टमर। OLX पे आप कोई भी मोबाइल डाल देते हैं, कोई भी सामान डाल देते हैं, तो कस्टमर आपको उस पर ढूंढता है और आपसे खरीद लेता है, यानी कि इसमें कोई भी कंपनी नहीं है बीच में, आप खुद बेच देते हैं आप अपने कस्टमर को, आपको कस्टमर ही ढूंढता है और आप कस्टमर ही होते हैं जो कि इसमें डील कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी आया है, 29 सितंबर के एग्जाम में भी आया है, और आज 30 सितंबर के एग्जाम में भी ये पूछा गया है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है Ctrl+K। हमने आपको बता चुका है और पिछले वीडियोस को भी आप देख लीजिए, और 29 सितंबर का जो वीडियो है, जो कि उसके पेपर को हमने सॉल्व कराया है, वो तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये एकदम तय है, हमने आपको बताया भी था। अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है QR कोड इज, यानी कि QR कोड क्या होता है, यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब किस तरह का होता है। ऑप्शन नंबर ए है 3D, ऑप्शन नंबर बी है 1D, ऑप्शन नंबर सी है 2D, ऑप्शन नंबर डी है 4D। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 2D, यानी कि D का मतलब होता है डायमेंशन, यानी कि 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में QR कोड दिखता है। और यहाँ पे कल के क्वेश्चन में आया था फ्रेंड्स, QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखना है अब आपको। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस में हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट की है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कल भी आया था आपके एग्जाम में, 29 सितंबर के एग्जाम में भी आया था, तो इसको आपको याद रखना है और सारे क्वेश्चन देखते रहना है। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन नंबर ए है Ctrl+1, ऑप्शन नंबर बी है Ctrl+2, ऑप्शन सी है Ctrl+3, ऑप्शन नंबर डी है नन। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए Ctrl+1। तो हमने इसको पहले भी बता चुका है फ्रेंड्स, पिछली क्लास में भी बताया आपको, जो कि 29 सितंबर में आया था। अगर यहाँ पे पूछ दिया हेडिंग 2 के लिए क्या है, तो यहाँ पे हेडिंग 2 के लिए शॉर्टकट की Ctrl+2। अगर 3 पूछ दिया तो Ctrl+3 होता है, 3 से ज्यादा होता ही नहीं है, तो इन तीनों को आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स, जो कि काफी यूनिक है। कंप्यूटर की घड़ी कहाँ दिखती है, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर में घड़ी दिखती है वो कहाँ दिखती है? ऑप्शन नंबर ए है टाइटल बार, ऑप्शन नंबर बी है स्टेटस बार, ऑप्शन सी है टास्क बार, ऑप्शन नंबर डी है नोटिफिकेशन एरिया। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, नोटिफिकेशन एरिया में हमें कंप्यूटर की घड़ी दिखती है। इसको आपको याद रखना है, नोटिफिकेशन एरिया जो होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखना है। यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड्स, CVB अमेरिकन एक्सप्रेस
कितने डिजिट का होता है? तो फ्रेंड्स सीवीवी जो होता है फ्रेंड्स हमेशा 3 डिजिट का होता है, लेकिन यहाँ पे जो है अमेरिकन एक्सप्रेस जो होता है फ्रेंड्स उसमें जो सीवीवी होता है वो 4 डिजिट का होता है। आपको याद रखना है, अगर पूछ दिया सीवीवी कितने डिजिट का होता है, वहां पे ऑप्शंस होंगे तो आपको 3 पे क्लिक करना है। अगर यहां पे पूछ दिया सीवीवी अमेरिकन एक्सप्रेस कितने डिजिट का होता है तो आपको 4 पे क्लिक करना है। और सीवीवी क्या होता है फ्रेंड्स, आपके एटीएम पे पीछे की तरफ आप उसको पलट के देखेंगे तो 3 अंक का एक कोड लिखा होता है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, वो 218, 219, 112 किसी तरह का होता है, 3 ही अंक का होता है, वो होता है आपका सीवीवी नंबर। तो इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा फ्रेंड्स मैक स्टैंड्स फॉर, यानी कि मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है मीडिया अकाउंट कंपनी, ऑप्शन नंबर बी है मीडिया एक्सेस कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी है नन। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक का फुल फॉर्म होता है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि 30 सितंबर के एग्जाम में आए हुए हैं और काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आगे आने वाली भी एग्जाम्स में ये आपके लिए काफी जरूरी साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिए हुए हैं, जो कि आप उस पर क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइन हो जाइएगा और हमारे पास जरूर क्वेश्चन भेजिएगा अगर आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो, ताकि हम और भी स्टूडेंट्स की इसी तरह से हेल्प कर पाएं। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स हम आपको एक जरूरी सूचना बता दें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, जिसमें कि फर्स्ट वाले में है 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सेकंड वाले में है 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको उन दोनों में से कोई एक जरूर ले लेना है, वो आपके एग्जाम्स के लिए काफी जरूरी साबित होने वाले हैं, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में आपके आएंगे और जो आपके एग्जाम हुए हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मैच हुए हैं। आप एक बार लेके पढ़िए, उसके बाद आप खुद बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।